बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, शनिवार 9 सितंबर को ब्यास में जो सवाल जवाब का सेशन हुआ था, उसमें बाबा जी जब स्टेज पर आए थे तो उस समय कबीर साहिब का शब्द पढ़ा जा रहा था। शब्द के वचन थे, अब तो ही जान न दे हूँ राम प्यारे। शब्द के बाद सवाल जवाब का कार्यक्रम हुआ। पहला सवाल एक लड़के ने किया कि बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर हमें आपसे बात करने का मौका दिया। बाबा जी, मेरा कोई सवाल तो नहीं है, पर मैं आपके सामने फरियाद करता हूँ कि आपने हमें सब कुछ दिया है। आज मैं आपके साथ लाइव आपसे बात कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगली बार मैं आपसे अंदर से बात करूँ। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सोच तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन इस सोच को हमें अपनी करनी में जाहिर करना है। जब हम इस बात को करनी में लगाएंगे तो वो अवस्था भी ज़रूर मिलेगी। संगत जी, अगला सवाल बाबा जी से एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी, जब हम सच बोलते हैं तो हमारे दुश्मन क्यों बन जाते हैं? तो बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसान में सच सुनने की ताकत नहीं होती, वो कमज़ोर है। इंसान तो हमेशा भ्रम में जी रहा है और भ्रम में ही रहकर अपनी सारी जिंदगी निकाल देता है। इसलिए बेटा, हमें तो चाहिए कि हम हमेशा सच बोलें और सच का ही साथ दें, क्योंकि जब हमारा अंत समय आएगा तब केवल हमारे कर्म ही देखे जाएंगे, कर्मों का लेखा जोखा होगा। इसलिए हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना है, अपनी तरफ से सभी काम सही करने हैं। साध संगत जी, अगला सवाल बाबा जी से एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, मेरी पत्नी की औलाद नहीं हो रही। मैं मेडिकल साइंस में सरोगेसी का भी सहारा लेने के बारे में सोचता हूँ, तो इसमें बहुत खर्च हो रहा है। तो घर वाले बोलते हैं कि दूसरी शादी कर लो। लेकिन बाबा जी, मैं अपनी पत्नी के साथ गलत करना नहीं चाहता। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो संगत जी, इस पर बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, आपको इस समय में अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए अपनी पत्नी को छोड़ देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर शादी की है तो उनके साथ आपका रिश्ता जुड़ा है। ये रिश्ता आपको निभाना चाहिए और पीछे नहीं हटना चाहिए। किस्मत में जो लिखा है वो मालिक देगा, लेकिन जो नहीं लिखा वो नहीं मिलेगा। आप अपनी तरफ से जिम्मेदारी ज़रूर निभाएं और अपनी पत्नी का साथ दें। संगत जी, अगला प्रश्न एक लड़की ने बाबा जी से किया और कहा, बाबा जी, आज मेरे लिए बड़ा ही खुशी का दिन है। मुझे परसों नामदान मिला और कल मेरा जन्मदिन था और आज मेरी नामदान की पर्ची निकल आई। तो बाबा जी बोले, नामदान की पर्ची? तो लड़की ने जवाब दिया, नहीं सॉरी बाबा जी, सवाल जवाब की पर्ची। तो बाबा जी ने कहा कि मैं भी सोचूं, मेरे सिवा और कौन नामदान दे रहा है। ये सुनकर संगत हंसने लगी। फिर लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, जैसे हमें नामदान में जो शब्द दिए जाते हैं और कई बार भजन सिमरन करते समय बोलने में गलती हो जाती है, तो बाबा जी, क्या इससे भी हमारे कर्म बनते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। अगर देखा जाए तो अंग्रेज इन शब्दों को कभी सही तरीके से बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी भाषा हमसे अलग है। मालिक तो केवल प्रेम और प्यार की भावना देखता है। फिर लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, जहाँ बैठकर हम सिमरन करते हैं, तो क्या उसी जगह बैठकर भजन भी करना है या फिर कहीं और बैठना है? तो बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, तुम्हें 2 दिन तो हुए हैं अभी नामदान लिए हुए और तुम आज भूल भी गई। बाबा जी ने हंसते हुए जवाब दिया कि बेटा, भजन सिमरन एक ही जगह पर बैठकर करना होता है। ऐसा तो नहीं है कि सिमरन फर्स्ट फ्लोर पर करना है और भजन दूसरे फ्लोर पर। ये सुनकर संगत हंसने लगी। तो संगत जी, अगला सवाल एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरी बाहर की फाइल लगी हुई है, परंतु
अभी तक वीज़ा नहीं लग रहा। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो इसी पंडाल में बैठे हुए हैं, आप उनसे कुछ बोलिए। तो बाबा जी ने जवाब दिया कि ये बाबा कहीं और का नहीं, केवल ऊपर का ही वीज़ा लगवाता है। वहाँ का वीज़ा लगवाना है तो बोलो। बाबा जी का ये जवाब सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। बाबा जी से अगला सवाल एक लड़के ने किया कि बाबा जी, नामदान की बख्शीश करना और हमेशा हमारे साथ रहना। तो बाबा जी ने कहा, क्या साथ में चलने वाली देना? ये सुनकर सारी संगत हंस पड़ी। तो फिर लड़का बोला, नहीं बाबा जी, मैंने कहा कि हमेशा मेरे साथ रहना। तो बाबा जी बोले, अच्छा फिर ठीक है, मैंने तो कुछ और ही समझा था। संगत जी, अगला प्रश्न एक लड़की ने बाबा जी से किया कि बाबा जी, मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ और बहुत जल्दी रोने लग जाती हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि ये तो एक अच्छी बात है कि आंसू तो औरत की ताकत होते हैं। जब बहस में औरतें हारने लग जाती हैं तो वे रोने लग जाती हैं और आदमी आंसू देखकर उसी समय जीरो हो जाते हैं। तो संगत जी, ये जवाब सुनकर सारी संगत हंसने लगी। तो फिर लड़की ने पूछा कि बाबा जी, मैं रो लिया करूं? तो बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ रो लिया करो, आंखें साफ हो जाएंगी। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, आंसू तो औरतों की ताकत होती है, इसलिए हमें इस ताकत को संभाल कर रखना चाहिए। ये सुनकर संगत हंस पड़ी। तो साथ संगत जी, इसके बाद एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, हमारे सेंटर वाले लड़कियों को सेवा पर नहीं लेकर आते, बाकी सभी सेंटर वाले लेकर आते हैं। तो बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, ऐसी बात नहीं है। जवान लड़कियों को अकेले सेवा पर आना अलाउड नहीं है, उनके साथ उनके माँ बाप को होना चाहिए। फिर लड़की ने दोबारा कहा, नहीं बाबा जी, आप उनको बोलो कि वो ऐसा ना करें। मेरी मासी से मेरी शक्ल मिलती है, लेकिन फिर भी वो मुझे उनके साथ सेवा पर नहीं आने देते। ये सुनकर सारी संगत हंस पड़ी और बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, पुराने समय में गुरु शिष्य को बताया करता था कि उसे क्या करना है, लेकिन आज का समय है कि शिष्य बता रहा है गुरु को कि उसे क्या करना चाहिए। ये सुनकर संगत फिर से हंस पड़ी। फिर लड़की बोली कि बाबा जी, आप मुझे अपने साथ ले जाओ। तो बाबा जी बोले, बेटा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो यहीं बैठा हूँ। संगत फिर से हंस पड़ी और फिर से लड़की बोली कि बाबा जी, नहीं, मुझे प्रोग्राम के बाद आप अपने साथ ले जाना। तो बाबा जी बोले, बेटा, कौन सा प्रोग्राम? मेरा तो अभी कहीं जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो फिर लड़की बोली, नहीं बाबा जी, सवाल जवाब के बाद। फिर बाबा जी बोले, अगले हफ्ते तो फिर से सवाल जवाब हैं। फिर लड़की बोली, नहीं बाबा जी, मुझे नहीं पता, आप मुझे अपने साथ ले जाओ। फिर बाबा जी भी उसी लड़की की तरह ही बात करने लग पड़े और ये देखकर सारी संगत हंस पड़ी। और फिर बाबा जी बोले, बेटा, मुझसे तो अपने बच्चे नहीं संभाले जाते, मैंने उनको उनकी बीवियों के हवाले कर दिया है, तो मैं आपको कहाँ रखूँगा। तो ये सुनकर संगत की हंसी से पूरा पंडाल गूंजने लगा। तो साथ संगत जी, अगर आपको बाबा जी के सवाल जवाब और रूहानी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।